इस सीरीज में बताई गई सभी बातें पंडित सुंदरलाल द्वारा लिखित भारत में अंग्रेजी राज पुस्तक से ली गई हैं। भारत में अंग्रेजी राज वो पुस्तक है जो 18 मार्च 1929 को प्रकाशित की गई और 4 दिन के अंदर ही 22 मार्च 1929 तक अंग्रेजी सरकार द्वारा इस किताब की 2000 प्रतियों को जब्त करने का फरमान आ गया। जो किताबें ग्राहकों के पास चली गई थी, उन ग्राहकों के भी पते लगा लगाकर हिंदुस्तान भर में तलाशियां ली गई और किताबें जब्त कर ली गई। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारतवासी हिंदू मुसलमान की दुश्मनी को छोड़कर अपने असली दुश्मन यानी कि अंग्रेजों को ना पहचान जाए। सम्राट हर्षवर्धन के बाद से यानी कि ईसा की 7वीं सदी के मध्य से 16वीं सदी की शुरुआत तक करीब 900 साल के अंतराल में भारत के अंदर कोई भी ऐसी प्रधान राजनीतिक शक्ति पैदा नहीं हो पाई थी जो सारे भारत को एक शासन के सूत्र में बांध सकती। 900 सालों तक भारत बहुत सी छोटी छोटी एक दूसरे की प्रतिस्पर्धी रियायतों का संघर्ष स्थल बना रहा। यह सारा समय भारत के इतिहास में राजनीतिक निर्बलता, अनेकता और अव्यवस्था का समय था। भारत को उस समय एक ऐसी प्रधान शक्ति की जबरदस्त आवश्यकता थी जो सारे देश पर एक समान हुकूमत कायम कर सके और देश की बिखरी हुई शक्तियों को एक सूत्र में बांध सके। उसी समय मुगल साम्राज्य का भी उदय हो रहा था। मुगलों के अंदर अपने साम्राज्य को बढ़ाने की लालसा थी और उनकी ये लालसा पूरे भारत की बिखरी हुई शक्तियों को एक करके ही पूरी हो सकती थी, जिसके लिए मुगलों ने प्रयास करने भी शुरू कर दिए। स्कूल और कॉलेजों में जब भी इतिहास पढ़ाया जाता है तो मुगलों के शासन को भारत के ऊपर एक उपकार की तरह ही पढ़ाया जाता है। लेकिन जिस तरह अंग्रेजों का शासन भारत के ऊपर एक विदेशी शासन था, उसी तरह मुगलों का शासन भी एक विदेशी शासन ही था और कोई भी विदेशी दूसरी जाति के ऊपर उपकार करने की दृष्टि से शासन करने नहीं आता है। 1192 में जब पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी से युद्ध हार गए तो भारतवासियों के हाथ से स्वराज छिन गया और देश की सत्ता विदेशों के हाथ में आ गई। उस समय से लेकर मुगलों का शासन भारत में शुरू होने से पहले के काल को सल्तनत काल कहा जाता है, जिसमें एक के बाद एक विदेशी शासकों ने भारत पर शासन किया, अपनी शासन पद्धतियां हम पर थोपी, हमारे मंदिरों को तोड़ा और उनकी जगह मस्जिद बनवा दी। मुगल जब भारत आए तो उन्होंने भी विदेशी होने के नाते वो सब किया जो उनसे पहले आने वाले शासकों ने किया था। लेकिन इतना सब करते हुए भी इन विदेशियों ने हमारी प्राचीन ग्राम व्यवस्थाओं को नहीं तोड़ा, जिनके बदौलत भारत हजारों सालों से विश्वगुरु रहा था। इसलिए हम पाते हैं कि 18वीं सदी में जिस समय मुगल भारत पर शासन कर रहे थे, उस समय तक भी भारत की अर्थव्यवस्था 34% के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थी। अंग्रेजों के शासन और मुगलों के शासन में एक अंतर हम यह देख सकते हैं कि जिस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को लूट लूट कर सारी धन संपत्ति इंग्लैंड में जाकर इकट्ठी कर ली, मुगलों ने ऐसा नहीं किया, क्योंकि उन्होंने इस देश को अपना ही देश मान लिया और यहीं के होके रह गए। अंग्रेजों ने अपने पूरे शासनकाल में इस देश को कभी भी अपना देश नहीं माना, हमेशा अपना एक उपनिवेश मानकर ही इस पर राज किया और हमेशा यही सोचा कि किस तरह यहां से और ज्यादा से ज्यादा धन लूट लिया जाए। राजा कभी भी गांव में रहने वाली अपनी प्रजा की व्यवस्थाओं में हस्तक्षेप नहीं करते थे, जैसा कि आप आजकल टीवी वगैरह में देखते हैं। भारत में राजाओं का काम केवल अपने क्षेत्र की किसी भी बाहरी आक्रमण से रक्षा करने का ही हुआ करता था, जिसके लिए प्रजा उन्हें टैक्स दिया करती थी। अगर एक राजा को हराकर कोई दूसरा राजा उसकी जगह वहां आ जाता था तो प्रजा के जीवन पर उसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा करता था, क्योंकि राजाओं का हस्तक्षेप गांव की व्यवस्थाओं में नहीं हुआ करता था। मुगल जब भारत आए तो उन्होंने इन भारतीय व्यवस्थाओं को छेड़ा नहीं और इन्हीं में अपने आप को ढाल लिया। मुगलों ने भारत में आकर कोई उपकार नहीं किया था, बल्कि पहले से चल रही सुंदर भारतीय व्यवस्थाओं को थोड़े बहुत बदलावों के साथ लगभग वैसा ही रखा जैसे वो पहले थी। अगर हम बात करें ग्राम पंचायतों की, तो भारत की प्राचीन ग्राम पंचायतों और अधिकारों में मुगलों ने किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया। मुगलों के इतिहास के विशेषज्ञ जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि उन्होंने बुद्धिमत्ता के साथ ग्राम शासन की पुरानी पद्धति और लगान वसूल करने के पुराने हिंदू तरीकों को ज्यों का त्यों जारी रखा। यहाँ तक कि लगान के महकमे में अधिकतर हिंदू ही नौकर रखे जाते थे।
नतीजा यह हुआ कि राजधानी के अंदर राजकुल के बदल जाने से हमारे करोड़ों ग्रामवासियों के जीवन पर किसी तरह का कोई अहितकर प्रभाव नहीं पड़ता था। आम जनता को मुगल सम्राटों के समय में खास सहायता दी जाती थी तथा उनकी हर तरह से रक्षा की जाती थी। जब कोई नया सूबेदार नियुक्त होता था तब उसे दूसरी बातों के साथ साथ यह आदेश दिया जाता था कि रैयत को इस बात के लिए प्रोत्साहन देना कि वह खेती की उन्नति करे और अपने पूरे दिल से खेतीबाड़ी को बढ़ाए। कोई चीज उनसे जबरदस्ती नहीं छीनना। याद रखना कि रैयत ही राज की आमदनी का एकमात्र स्थायी जरिया है। इस बात का ख्याल रखना कि बलवान निर्बलों पर अत्याचार ना करे। इसी तरह जब किसी प्रांत के लिए नया सूबेदार नियुक्त होता था तब सम्राट का वजीर, जिसे दीवाने आला कहते थे, उसे जो हिदायतें करता था उनमें से एक यह होती थी कि ख्याल रखना कि बलवान निर्बलों पर अत्याचार ना करे। तमाम अत्याचारियों को दबा कर रखना। हर प्रांत में सूबेदार या नाजिम के अलावा एक दीवान होता था। सूबेदार का काम फौज का इंतजाम करना, शासन प्रबंध और न्याय करना होता था तथा दीवान का काम लगान वसूल करना होता था। हर दीवान की नियुक्ति की सनद में लिखा होता था कि उसका सबसे बड़ा काम खेती के काम को और ग्रामों की आबादी को बढ़ाना है। लगान की वसूली में खेतीहर के साथ किसी तरह की जबरदस्ती की इजाजत नहीं थी। एक हिदायत हर सनद में यह होती थी कि यदि किसी आमिल के इलाके में कई साल की लगान की रकम बकाया चली आती है तो तुम उस रकम को किसानों से बहुत आसान किश्तों में वसूल करना। बकाया का केवल 5% हर फसल के मौके पर वसूल करना। इसी तरह फौजदारों, थानेदारों, करोड़ियों, तहसीलदारों इत्यादि सबको हिदायत होती थी कि किसानों को किसी तरह का कष्ट न पहुंचाए। जादूनाथ सरकार मुगल साम्राज्य के दिनों के भारतीय किसानों की उस समय के फ्रांस और आयरलैंड के किसानों से तुलना करते हुए लिखते हैं, किंतु फर्क यह था कि अंग्रेजों के आने से पहले किसी किसान को लगान अदा ना करने के जुर्म में जमीन से बेदखल नहीं किया जाता था। बटाई की प्रथा के अनुसार चूंकि लगान पैदावार की शक्ल में लिया जाता था, किसान को बड़ा फायदा रहता था, क्योंकि लगान कितना चुकाया जाएगा यह हर साल की असली पैदावार पर निर्भर होता था। इसके विपरीत अंग्रेजी शासन में लगान रुपयों की शक्ल में लिया जाता है, जिसका उस साल की पैदावार के साथ कोई संबंध नहीं होता। इतिहास लेखक फ्रेडरिक अगस्टस लिखता है कि जब कभी सम्राट की सेना ग्रामों में से होकर निकलती थी और उसके कूच की वजह से किसान के माल को हानि पहुंचती थी या उसकी बर्बादी होती थी, तो विश्वस्त आदमी इस बात के लिए नियुक्त किए जाते थे कि वे उस हानि या बर्बादी के मूल्य का ठीक ठीक हिसाब लगाएं। हिसाब लगाने के बाद ये लोग या तो उस रकम को किसान के सरकारी लगान में से कम कर देते थे या व्यर्थ की शिकायतों और बहसों से बचने के लिए उसी समय किसानों के दावे के अनुसार उन्हें रकम अदा कर देते थे। सन 1673 में औरंगजेब ने अपने साम्राज्य भर में ऐलान प्रकाशित किया, जिसमें 54 चीजों की एक सूची दी गई थी और लिखा था कि उनमें से किसी पर भी प्रजा से किसी तरह का महसूल न लिया जाए। इन 54 चीजों में मछली, तेल, घी, दूध, दही, उपले, तरकारियां, घास, ईंधन, मिट्टी के बर्तन, ऊंट, गाड़ियां, चारागाह, सड़कों की राहदारी का महसूल, नदियों के घाटों का महसूल, रुई, गन्ना, रस, कपड़े की छपाई जैसी चीजें शामिल थीं। इसी ऐलान में लिखा था कि गंगा या अन्य तीर्थों में नहाने वालों से या अपने मुर्दों की अस्थियां गंगा में बहाने वाले हिंदुओं से किसी तरह का महसूल ना लिया जाए। इसी तरह की आज्ञाएं अकबर के समय से लेकर बराबर निकलती रहती थी। हर नए सम्राट को अपने तख्त पर बैठने के समय या कभी कभी अपने शासनकाल में एक से अधिक बार उन्हें इसलिए दोहराते रहना या कभी कभी बदलना पड़ जाता था ताकि कोई सामंत या कर्मचारी इस विषय में असावधान ना हो जाए। जादूनाथ सरकार लिखते हैं कि उस समय के इतिहास के ग्रंथों और पन्नों से जाहिर है कि मुगल साम्राज्य के राजा की नीति सदा यही होती थी कि रैयत पर किसी तरह का अत्याचार न होने पाए। यह बात साबित की जा सकती है कि नीति केवल एक शुभकामना नहीं थी, बल्कि उस समय की सच्ची हालत थी। अनेक ऐसी घटनाएं उस समय के इतिहास में मिलती हैं जिनमें ज्यों ही माल के महकमे के किसी कर्मचारी या किसी प्रांत के सूबेदार की सख्ती या जबरदस्ती की कोई शिकायत प्रजा की ओर से सम्राट के कानों तक पहुंची, तुरंत उस राज कर्मचारी को या उस सूबेदार को बर्खास्त कर दिया गया।
एक दिन शाहजहां साम्राज्य के माल कागजात का मुआयना कर रहा था। उसने देखा कि किसी गांव की उस साल की माल गुजारी पिछले वर्षों की माल गुजारी से कई हजार अधिक दर्ज है। माल के महकमे के प्रधान अफसर दीवाने आला सादुल्ला खान को तुरंत तलब किया गया। सम्राट ने दीवान से माल गुजारी के बढ़ने की वजह पूछी। तहकीकात कराने पर मालूम हुआ कि उस साल गांव के पास की नदी कुछ पीछे को हट गई थी, जिससे खेती की जमीन बढ़ गई थी, इसलिए लगान बढ़ाया गया था। सम्राट ने फिर दरियाफ्त किया कि जो जमीन बढ़ी है वह मामूली जमीन के पास की है या माफी की जमीन के पास की। मालूम हुआ कि पास की जमीन माफी की जमीन है। यह बात सुनते ही शाहजहां गुस्से में भरकर चिल्ला पड़ा। उस जगह के यतीमों, बेवाओं और गरीबों की आहोजारी पर वहां की जमीन का पानी सूख गया है। यह उनको खुदा की एक देन थी। तुमने उसे राज के लिए छीनने का साहस किया। यदि खुदा के बंदों के लिए दया का भाव मुझे न रोकता तो मैं उस दूसरे शैतान को, यानी उस जालिम फौजदार को जिसने इस नई जमीन से लगान वसूल किया है, फांसी का हुक्म देता। अब उसे केवल बर्खास्त कर देना उसके लिए काफी सजा होगी, ताकि दूसरे लोग भी आगाह हो जाएं और इस तरह की बेइंसाफी के बुरे काम ना करें। हुक्म जारी कर दो कि जितना ज्यादा लगान वसूल किया गया है वह सब जिन किसानों से लिया गया है उन्हें फौरन वापस कर दिया जाए। मुगल सम्राट अपनी विशाल प्रजा के सुख दुख से बेखबर भी नहीं रहते थे। मुगल समय में वाक़े नफीसों, सवाने नफीसों, अखबार नवीसों, खुफिया नफीसों का एक जबरदस्त महकमा था, जिसके जरिए साम्राज्य के कोने कोने की खबरें दिल्ली सम्राट के कानों तक पहुंचती रहती थी। एक विद्वान यूरोपियन यात्री जिसने औरंगजेब के समय में स्वयं मुगल साम्राज्य की हालत को देखा था, बताता है कि मुगल साम्राज्य के अंदर हर शहर में अलग अलग तरह के कर्मचारियों के अलावा एक कोतवाल होता था, जिसके कई कामों में से एक काम यह भी होता था कि वह शराब का मिलना बिल्कुल बंद कर दे। और कोतवाल इस बात के लिए भी जिम्मेदार होता है कि शहर में कोई वैश्य ना रहे। इतिहास लेखक मॉरलैंड लिखता है कि अकबर ने साम्राज्य भर के शहर कोतवालों को यह आज्ञा दे दी थी कि किसी के घर में जबरदस्ती घुसे बिना शराब का बनना जहां तक संभव हो बंद करा दिया जाए। इसके बाद सम्राट जहांगीर ने शराब बनाना कानूनन बंद करा दिया, किंतु शाहजहां के समय में इस आज्ञा का बहुत कड़ाई के साथ पालन कराया गया। औरंगजेब के समय में भी यह कड़ाई जारी रही, किंतु बाद के निर्बल सम्राटों के समय में इस शाही आज्ञा पर ठीक ठीक अमल नहीं हो सका। अत्यंत प्राचीन काल से भारत के हर गांव में एक ग्राम पंचायत होती थी, जिसके पंचों को चुनना गांव वालों के हाथों में होता था। इस ग्राम पंचायत को अपने गांव में सब म्युनिसिपल अधिकार प्राप्त होते थे और इनके अलावा गांव वालों की जान माल की रक्षा और आसपास की सड़कों पर यात्रियों और व्यापारियों की हिफाजत का काम भी इन्हीं के सुपुर्द होता था। हर पंचायत के जिम्मे कुछ चौकीदार होते थे, जो पंचायत से तनख्वाह पाते थे और जिन पर राज को किसी तरह का अधिकार नहीं होता था। अपने यहाँ के दीवानी और फौजदारी के मुकदमों को तय करने और अपराधियों को दंड देने का अधिकार भी इन पंचायतों को होता था। ये पंचायतें ही गांव के बालकों और बालिकाओं की शिक्षा का प्रबंध करती थीं। अधिकांश नगरों और खासकर छोटे नगरों में भी इसी तरह की पंचायतें थीं, जिन्हें इसी तरह के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। मुगल सम्राटों ने इन हजारों भारतीय ग्राम पंचायतों के प्राचीन अधिकारों में किसी तरह का भी दखल नहीं दिया। उन्होंने उन्हें ज्यों का त्यों कायम रखा, जिसका मतलब यह है कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत के लोगों का अपने राजा से केवल इतना संबंध हुआ करता था कि वे राजा को लगान अदा करते थे। इसके सिवा अपने जीवन के लगभग सभी फैसले गांव वाले स्वयं लिया करते थे। मुकदमों का फैसला करने में देश के प्राचीन रिवाज और धर्मशास्त्रों का पूरा ख्याल रखा जाता था। सम्राट अकबर ने अनेक योग्य ब्राह्मणों को न्यायाधीश के अधिकार प्रदान किए और आज्ञा दे दी कि न्यायालयों में मनुस्मृति और अन्य हिंदू धर्मशास्त्रों की आज्ञाओं का पालन किया जाए। हर सम्राट सप्ताह में कम से कम एक दिन खास खास मुकदमों और अपीलों को सुनने में खर्च करता था। प्रजा के हर छोटे से छोटे आदमी को अपनी शिकायत लेकर सम्राट तक जाने का अधिकार होता था। सम्राट जहांगीर ने आगरा में अपने किले की दीवार के ऊपर से जमीन तक एक सोने की जंजीर लटका रखी थी। किसी भी छोटे से छोटे फरियादी को जंजीर को खींचने और अपनी अरदास उसमें बांध देने का अधिकार होता था।
और तुरंत उसे सम्राट के सामने लाकर पेश कर दिया जाता था। हमें याद रखना चाहिए कि यह ठीक वही समय था जब यूरोप के अंदर धर्म के नाम पर अत्याचार और जबरदस्तियां आए दिन की मामूली घटनाएं थीं। आयरलैंड में उस समय ना किसी रोमन कैथोलिक को अपने पूर्वजों की जायदाद मिल सकती थी, ना कोई कैथोलिक फौज का अफसर हो सकता था और ना जजी की बेंच पर बैठ सकता था। फ्रांस में ह्यूगेनोट संप्रदाय के एक एक आदमी को देश से समुद्र पार निर्वासित कर दिया गया था। स्वीडन में लूथर के संप्रदाय के अलावा और किसी ईसाई को ज्यूरी का मेंबर होने का अधिकार नहीं था। स्पेन में प्रोटेस्टेंट संप्रदाय के लोगों के मरने के समय किसी पादरी को उनकी अंत्येष्टि क्रिया करने की इजाजत नहीं थी। इतना ही नहीं, यूरोप के एक एक देश में उस समय एक्ट्स ऑफ यूनिफॉर्मिटी पास हो रहे थे, जिसका मतलब यह था कि ईसाई मत के उस संप्रदाय विशेष के मानने वालों के जिस संप्रदाय के लोग वहां के शासक होते थे, किसी दूसरे संप्रदाय के लोग देश में सुख चैन से ना रहने पाए। इन्हीं अत्याचारी कानूनों के फलस्वरूप यूरोप के हर देश में हजारों कैथोलिक, हजारों एंग्लिकन, हजारों लूथरन, हजारों प्यूरिटन, हजारों प्रेस्बिटेरियन, हजारों लेवेटर, हजारों एनाबैप्टिस्ट और हजारों कोवेनेंटर जिंदा जला दिए गए या तलवार से मौत के घाट उतार दिए गए या यातनाएं दे देकर मार डाले गए। ये सब के सब ईसाई थे, उतने ही कट्टर ईसाई जितने कि उन पर अत्याचार करने वाले उनके देशवासी थे। फर्क सिर्फ इतना था कि वे ईसाई धर्म के एक संप्रदाय के थे और ये दूसरे संप्रदाय के। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एक तरफ तो आप मुगलों को विदेशी बोल रहे हो और दूसरी तरफ उनका महिमा मंडन भी कर रहे हो। हम यहां पर किसी का महिमा मंडन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको सिर्फ इतना बताने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत आज जिस दुर्दशा से गुजर रहा है, उस दुर्दशा का असली हकदार मुगल नहीं है बल्कि अंग्रेज है। बात यहां पर सिर्फ इतनी सी ये है कि भारत की बर्बादी का श्रेय क्या मुगलों को देना चाहिए या फिर अंग्रेजों को। आज सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों से आपको यही बताया जा रहा है कि भारत को बर्बाद तो मुगलों ने किया था और अंग्रेज उस बर्बाद भारत को विकसित करके यहां से चले गए। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है, ये तो आप इतिहास को एक निष्पक्ष नजरिए से देखने के बाद ही पता लगा सकते हैं। इस सीरीज में अभी हम आपको मुगलों की शासन व्यवस्था के बारे में इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आगे चलकर हम आपको यह बताएंगे कि अंग्रेजों ने इन व्यवस्थाओं को कैसे तोड़ा था। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं शिवांक यादव, मिलते हैं सीरीज के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।